वाटरफॉल मॉडल या जिसको कि हम बोलते हैं लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल। ये मॉडल तब इस्तेमाल किया जाता है जब हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं और उसमें सारी स्टेप्स हमें सिर्फ एक बार करनी होती है और लास्ट में हम उसको यूज़र को सॉफ्टवेयर बना के दे देते हैं। यानी कि इसमें यह पॉसिबल नहीं है कि एक बार आपकी रिक्वायरमेंट फिक्स हो गई और लास्ट में जब आपका सॉफ्टवेयर बन गया, फिर अगर आप ये कहें कि हमको पूर्ण पहले से पूरा नया सॉफ्टवेयर चाहिए, तो वो उसमें पॉसिबल नहीं है। तो इसमें हम देखते हैं कौन कौन सी स्टेप्स होती हैं। तो सबसे पहले एनालिसिस स्टेप, डिज़ाइन, कोड, टेस्ट और मेंटेनेंस। एनालिसिस में हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस करते हैं कि जो हम सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसको उसका डॉक्यूमेंटेशन करते हैं और फिर ये फिक्स करते हैं कि जो हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो सॉफ्टवेयर हमारे लिए जस्टिफाइबल है या नहीं है। तो इसमें हम बेसिकली रिक्वायरमेंट एनालिसिस करते हैं। रिक्वायरमेंट एनालिसिस कई तरीके से हो सकती है, टेक्निकल एनालिसिस हो सकती है, बिहेवियरल एनालिसिस हो सकती है, सोशल एनालिसिस हो सकती है। तो इन सब का मूल रूप ये होता है कि हम ये फिक्स करते हैं कि जो हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पर है या नहीं है। उसके बाद हम आते हैं डिज़ाइन स्टेप में। डिज़ाइन स्टेप में क्या होता है, जो भी हम सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं उसका हम डेटा स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, उसका हम आर्किटेक्चर तैयार करते हैं, उसका हम डीएफडी तैयार करते हैं और फिर हम यह बताते हैं कि जो हमारा सॉफ्टवेयर बनेगा उसका किस तरीके से डिज़ाइन होगा, उसका इंटरफेस किस तरीके से होगा, वो सब यहाँ पर डिज़ाइन किया जाता है। इसके बाद यहाँ कोडिंग की जाती है। कोडिंग इसलिए की जाती है कि जो भी हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसको मशीन रीडेबल फॉर्मेट में वो तैयार हो जाए। तो उसके लिए हमें कोडिंग होती है। तो अलग अलग हम लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर, सी, सी प्लस प्लस, जावा, डॉट नेट, पाइथन, जो भी आप लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकते हैं वो करते हैं ताकि जो भी हमारा काम है हम मशीन रीडेबल फॉर्मेट में उसको बना सकें। फिर यहाँ पर टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग क्यों करते हैं? टेस्टिंग हम इसलिए करते हैं ताकि कोई भी अगर एरर हो, कोई भी डिबग हो, कोई भी उसके अंदर प्रॉब्लम हो तो उसको हम अलग अलग टेस्टिंग के थ्रू रिकवर कर सकें, उसको हम डिबग कर सकें, हम बता सकें कि जो सॉफ्टवेयर हमने बनाया उसमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। तो टेस्टिंग अलग अलग टाइप से होती है, जैसे यूनिट टेस्टिंग होती है, स्ट्रेस टेस्टिंग होती है, एक्सेप्टेबल टेस्टिंग होती है, इंटीग्रेट टेस्टिंग होती है। तो ये अलग अलग लेवल पर हम टेस्टिंग करते हैं जिससे क्लियर होता है कि जो सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं वो ठीक है या नहीं। इसके बाद मेंटेनेंस होता है। मेंटेनेंस का मतलब होता है जब हमने एक बार कस्टमर को अपना सॉफ्टवेयर दे दिया तो उसमें मेंटेनेंस का रिक्वायरमेंट होता है। अब ये मेंटेनेंस जो होते हैं वो चार टाइप के हो सकते हैं। एक तो होता है करेक्टिव हो सकता है, एक हो सकता है एडॉप्टेशन टाइप का हो सकता है, एक एनहांसमेंट टाइप का हो सकता है और प्रिवेंशन टाइप का हो सकता है। करेक्टिव मेंटेनेंस का मतलब है कि यदि कुछ रिक्वायरमेंट ऐसी है जिससे कि हम अपने सॉफ्टवेयर को करेक्ट कर सकते हैं तो वो जो चेंजेस किए जाते हैं वो आते हैं करेक्टिव मेंटेनेंस में। दूसरा होता है एडॉप्टेशन। एडॉप्टेशन का मतलब है कि क्या ऐसे बहुत से चेंजेस हो सकते हैं जिससे कि वो दी गई परिस्थिति में, मतलब जो भी रिक्वायरमेंट जिसके लिए भी सॉफ्टवेयर बनाया गया है उसको और अच्छे एफिशिएंट वे में कर सके काम। तो वो जो चेंजेस किए जाते हैं, वो जो मेंटेनेंस किया जाता है वो एडॉप्टेशन मेंटेनेंस किया जाता है। यदि हमारे सॉफ्टवेयर जो हमने बनाया हुआ है उसकी हम एफिशिएंसी बढ़ाना चाहते हैं, उसकी ऑप्टिमिलिटी बढ़ाना चाहते हैं, तो वो जो चेंजेस होते हैं एनहांसमेंट चेंजेस हो सकते हैं। और ये जो तीनों चेंजेस अच्छे से अडॉप्ट हो जाएं तो वो जो मेंटेनेंस किया जाता है वो कहलाता है हमारा प्रिवेंशन मेंटेनेंस। यानी यहाँ पर तो हम चेंज कर सकते हैं लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सकता कि मेंटेनेंस के बाद वापस से आप एनालिसिस करने लगें, डिज़ाइन करने लगे, कोड करने लगे, टेस्ट करने लगे। तो यहाँ पे तो आप चेंज कर बार बार कर सकते हैं लेकिन यहाँ से पूरा चेंजेस एक साथ नहीं होता कि लास्ट में मेंटेनेंस जाने के बाद वापस से आप एनालिसिस करने लगे। यानी इसमें एक बार जो स्टेप से आप गुजर जाएंगे फिर वो चेंजेस वापस से उसी स्टेप पर फिर वापस नहीं आ सकते। तो इसी को हम कहते हैं वाटरफॉल मॉडल।